अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है, दोबारा से देखते हैं। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे भी आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। एक बार जल्दी से आ जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, हम लोग को क्या बोल रहे थे? मैं आपसे बोल रहा था कि हमने पिछले टर्न पर सेमीकंडक्टर अर्धचालक पढ़ा, और अर्धचालक के केस में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े थे। एक पढ़ा था निज अर्धचालक, प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा पढ़ा था अनिज अर्धचालक, यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक। प्योर सेमीकंडक्टर और अनप्योर सेमीकंडक्टर दो टाइप पढ़ लिए थे। हमने ये जाना था कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक, दो प्रकार के होते हैं। एक को पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहकर चलते हैं। एक को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहकर चलते हैं। हमने ये भी जाना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मुख्य आवेशवाहक होल होते हैं। मुख्य आवेशवाहक मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोटर होते हैं, और निम्न आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके अलावा हमने एन टाइप में भी जाना, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मुख्य आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि निम्न आवेशवाहक आपके होल होते हैं। ये दोनों बातें आपने पढ़ी थी। और हमने ये भी जाना था कि चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, इलेक्ट्रिकली वो दोनों न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना? उदासीन होते हैं। चलिए, ठीक है। अब तो वॉइस आ रही है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डायोड का पोर्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं डायोड। आज क्लास एक्चुअली में बहुत बड़ी नहीं हो पाई, और इसीलिए सेमीकंडक्टर का चैप्टर भी खत्म नहीं हो पाया। मैं सोच रहा था कि खत्म हो जाएगा, बट पॉसिबल नहीं है सेमीकंडक्टर आज खत्म होना। डायोड खत्म कर देंगे हम, है ना? डायोड खत्म कर देंगे। डायोड डायोड के बारे में बात लेकर चलें कि डायोड क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो डायोड दिखने में कैसे होते हैं? चलिए, डायोड 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 का फिगर। अरे, डायोड का फिगर ही नहीं है अपने पास। चलिए, चलिए डायोड का फिगर निकालना है। पीपी फाइल डाउनलोड हुई है। चलिए, जो भी फिगर मेरा वही देख लेते हैं। चलिए भाई, तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हो, चाहे आपके घर में रेडियो हो, चाहे आपके घर में टीवी हो, चाहे आपके घर में एसी हो। एसी तो नहीं, चलिए आप एसी में भी होता है। आप ये समझ के चलिए, आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करिए, आपको एक चीज देखने को मिलेगी। इस तरह का एक ब्लैक कलर की एक चीज देखने को मिलेगी। कोई भी चीज खोल के देखिए, और इसके अंदर जैसे इसमें 540 लिखा हुआ, वैसे ही हर एक चीज पे एक नंबर लिखा होगा। इसको हम डायोड कहकर चलते हैं। डायोड बिल्कुल ब्लैक कलर का एक जैसे शेप का होता है। डायोड का काम क्या होता है ये बाद में जानेंगे, लेकिन आपने बहुत सारे टाइप के डायोड आपने देखे होंगे। जैसे जीनर डायोड होता है, बहुत कॉमन है। लेजर डायोड होता है, ये आपने नहीं पढ़ोगे। वैक्यूम डायोड आप नहीं पढ़ोगे। आप पीएन जंक्शन डायोड पढ़ोगे, जो ये वाला पार्ट है। शॉर्टकी डायोड आप नहीं पढ़ोगे। वैरेक्टर डायोड आप नहीं पढ़ोगे। एलईडी डायोड आप पढ़ोगे। टनल डायोड आप नहीं पढ़ोगे। पिन डायोड नहीं पढ़ोगे। गन डायोड नहीं पढ़ोगे। फोटो डायोड आप पढ़ोगे, है ना? इनमें से कुछ डायोड आप पढ़ोगे। तो ये बात मानकर चलो कि डायोड कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो डायोड दिखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है।
ठीक है, तो अगर मैं बात लेकर चलूं डायोड की, तो डायोड किस तरीके से काम करता है। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, इट इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इट इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इट इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। इट इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। हिंदी में कहने का मतलब यह हुआ, यह एक ही दिशा में कार्य करता है। ऐसा नहीं कि इसे आप उल्टा लगा दो, नहीं, ये एक ही दिशा में लगाया जा सकता है, एक ही दिशा में कार्य करता है, कार्य करता है। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, यानी एक ही दिशा में काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होकर चलता है। अब ये दिखता कैसे, अगर बात लेकर चलूं, तो सिंबल तो मैंने बता दिया, ये तो बता दिया, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, हम अपने फिजिक्स में इसका सिंबल कैसे बनाते हैं। तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। इस तरह का कुछ सिंबल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, डायोड कहकर चलते हैं। डायोड का ये वाला जो हिस्सा होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से डायोड हमेशा कनेक्ट होता है। बैटरी के ये हमेशा प्लस से लगेगा और बैटरी के हमेशा ये नेगेटिव से लगेगा, तभी डायोड काम करेगा, अदरवाइज डायोड काम नहीं करेगा। तो डायोड सिर्फ एक दिशा में काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है। डायोड सिर्फ एक ही दिशा में कार्य करता है। डायोड बनता कैसे, डायोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। एक डब्बा लेते हैं और उस डब्बे के बीच में मैं पॉलिथीन लगाता हूं, एक पतली सी पॉलिथीन। एक तरफ भर देता हूं पी टाइप, एक तरफ भर देता हूं एन टाइप, और गर्म करके, मतलब पिघला के, और मैं इधर से अपनी पॉलिथीन निकाल देता हूं। जैसे पॉलिथीन निकाल देता हूं तो ये दोनों एक दूसरे में चिपक जाते हैं, और ऐसे किसी तरीके से हम डायोड का फॉर्मेशन करते हैं, डायोड को बना के चलते हैं। तो डायोड वास्तविकता में बनता है पी टाइप और एन टाइप का यूज करके, पी प्रकार के और एन प्रकार के चीजों का यूज करके इसको बनाया जाता है। इन दोनों का यूज करके इसे बनाया जाता है। दिखने में सिंबल की बात करूं तो ऐसा है, और बनता कैसे है, बनता ऐसे है। एक तरफ होता है पी टाइप और एक तरफ होता है एन टाइप। इस तरीके से डायोड का फॉर्मेशन होता है, एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप। इतनी सी बात है, आप इसी को लिख सकते हैं। चलिए, ये पी टाइप हो गया, ये क्या हो गया, एन टाइप हो गया। तो आपके इस तरीके से हम डायोड को बना के चलते हैं। डायोड को बनाना बहुत आसान है, बस पी टाइप और एन टाइप को हम बनाकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। So next is diffusion of charges. Diffusion, diffusion of charges, diffusion of charge carriers, charge carriers, charge carriers। आवेशों का विसरण, आवेशों का विसरण। देखिए, विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन हर उस जगह पर होता है जहां पर एक चीज ज्यादा और एक चीज कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं पूरी भरी टंकी है, उसको मैं खाली टंकी से जोड़ दूं तो पानी भरी टंकी से निकलकर खाली टंकी में जाएगा, जिसमें आपने कोई मोटर वोटर का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी अपने आप जाएगा। जब पानी बिना किसी मोटर के, बिना किसी सहायता के, बिना किसी चीज के एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ज्यादा से कम की तरफ जाती है, उस चीज को फिजिक्स में विसरण यानी डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन का एक सीधा सा अर्थ है ज्यादा से कम की तरफ जाना। मैं बोलूं भाई, एक चीज गर्म है एक चीज ठंडी है, दोनों पानी को मिला दूं तो पानी गर्म से ठंडे की तरफ जाएगा, ऊष्मा, तो वो भी क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। डिफ्यूजन, हमने कहा जहां प्रेशर ज्यादा है, जहां दाब ज्यादा है और जहां दाब कम है, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। जैसे टायर में हवा भरना, तो बड़े वाले टैंकर जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से किसके अंदर जाएगी, आपके इस चीज के अंदर हवा जाएगी। और ये तभी पॉसिबल होगा, तभी संभव होगा जब हम बात लेकर चले, जब हम ये कहते हैं कि डिफ्यूजन यानी विसरण नाम की चीज हो। विसरण अपने आप होता है, बिना किसी बैटरी के होता है, और ये होता है इस वजह से क्योंकि एक तरफ संख्या ज्यादा है और एक तरफ कम है। सीधी सी बात है, इस तरीके से ये होकर चलता है।
चलिए ठीक चलिए ठीक है, हो गया। ठीक है, अगर हम बात लेकर चलो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, हम पढ़कर चल रहे हैं कि डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या है क्या नहीं। मोहित के बाद पूछो बेटा, कुछ पूछना तो नहीं है? बोलो भाई मोहित कुमार। बेटा कितना टाइम लगेगा पूरा होने में? बेटा आज का अगर लेक्चर में पूरा तो नहीं हो पाएगा, ट्रांजिस्टर रह जाएगा जो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। एक और संडे लग जाएगा इस कंप्लीट होने के लिए, है ना। बाकी हम देखते हैं। चलिए, when p type and n type are connected are connected are connected, holes from p type moves from holes from p type moves to n type and electrons from n type moves towards p type is known without battery is known as diffusion. हिंदी में बात लेकर चलूं कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो जब p प्रकार और n प्रकार को मिलाया जाता है तो कोटर p प्रकार से n प्रकार की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन n प्रकार से p प्रकार की ओर गति करते हैं। इसे बिना बैटरी के इसे विसरण कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहकर चलते हैं। तो डिफ्यूजन का मतलब है एन टाइप और पी टाइप से मूवमेंट होना, यानी गति होना। तो हमने कहा भैया जी ये एन टाइप है। एन टाइप कहने का मतलब क्या होता है? आप भूल गए क्या बेटा? एन टाइप का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और पी टाइप का मतलब होता है जिसके अंदर होल्स की संख्या ज्यादा है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, एक दो होल्स भी हैं। हमने कहा इसके अंदर होल्स भरे पड़े हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। हमने कहा अब ज्यादा से कम की तरफ गति होगी तो भैया जी यहां से इलेक्ट्रॉन भागेंगे इस तरफ, होल्स भागेंगे इस तरफ, इलेक्ट्रॉन भागेंगे इस तरफ, होल्स भागेंगे इस तरफ, और इस तरीके से एक दूसरे की तरफ से भरना चाहते हैं भाग के, और इस तरह की प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो जैसे ही डायोड बनता है फैक्ट्री के अंदर, आपके घर में नहीं होती स्थिति, जैसी डायोड बनता है फैक्ट्री के अंदर जैसे ही एन टाइप और पी टाइप जोड़ा एक दूसरे की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं, और इस प्रक्रिया को हम विसरण कहकर चलते हैं, डिफ्यूजन कहकर चलते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं डिफ्यूजन की, तो हम इसको इस तरीके से लिखकर चल सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्या बोल रहे हैं? रात को लेक्चर ले, ठीक है शिवम, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर फ्री हो गया तो जरूर लेक्चर ले लूंगा एक शाम को। ठीक है चलिए, डिप्लीशन लेयर
डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, इसको हम नाम देते हैं अवक्षय परत। इसको हम नाम देते हैं अवक्षय परत। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ड्यू टू diffusion of charges, due to diffusion of charges, a layer of immobile charge ions forms near the junction known as depletion layer। हिंदी में बात करूं तो विसरण के कारण जंक्शन के नजदीक अगतिशील आवेशित कण एक परत बना लेते हैं जिसे अवक्षय परत कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। देखिए अवक्षय परत क्या है, डिप्लीशन लेयर क्या है मेरे बच्चों। देखिए डिप्लीशन लेयर की बात लेकर चलूं तो क्या होता है, जब हम एन टाइप और पी टाइप मिलाए तो विसरण हुआ, डिफ्यूजन हुआ। इस डिफ्यूजन के कारण जहां दोनों का जोड़ है वहां पर एक लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है, और ये परत क्या कहलाती है, इमोबाइल चार्ज आयंस कहलाती है। इमोबाइल चार्ज आयंस क्या होते हैं, इमोबाइल चार्ज आयंस का मतलब होता है ऐसे कण जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ना इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, रुक जाते हैं, सांड की तरह बैठ जाते हैं, ऐसी चीजों को हम कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं ऐसा हुआ कैसे और कैसे नहीं हुआ। ये रहा मेरा डायोड रहा, ये रहा मेरा जंक्शन। इसके अंदर मैं बोल देता हूं यहां पर है पी टाइप और ये टाइप है मेरा एन टाइप, ये मेरा एन टाइप। इसके अंदर क्या ज्यादा है, इसके अंदर होल्स ज्यादा है, कोटरों की संख्या ज्यादा है। इसके अंदर क्या है, होल्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स एक दो घुसे हुए हैं। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, एक दो इसके अंदर होल्स घुसे हुए। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, अब मेरे बच्चे क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है, अब क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन यहां से वहां भागे। अब जैसे होल्स यहां से भागा ऐसे करके, तो इसको जो पहला इलेक्ट्रॉन मिला वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर गया, कंबाइन कर गया। कंबाइन कैसे कर गया, ये होल पहुंचा, ये इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो होल और इलेक्ट्रॉन तो कंबाइन कर गए ना, क्योंकि होल क्या होता है, होल होता है खाली जगह, और इलेक्ट्रॉन उसकी जगह क्या हो गया, बैठ गया। तो ये होल इस तरफ से गए और इस तरफ से जो पहले इलेक्ट्रॉन मिले उसके साथ कंबाइन होना स्टार्ट हो गए। क्या होने लग गए, कंबाइन होना स्टार्ट हो गए। तो ये थोड़ी देर में क्या होता है, सारे के सारे होल यहां से गए, जो इलेक्ट्रॉन मिले उनके साथ कंबाइन होने लग गए। देखते ही देखते एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, देखते ही देखते एक लेयर बनना, एक परत बनना स्टार्ट हो जाती है, और सारे होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आते हैं और जो पहला होल मिलता है उनके साथ ये कंबाइन होना स्टार्ट कर देते हैं। इनके साथ ये कंबाइन होना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इनके साथ कंबाइन होना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इनके साथ कंबाइन होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी को हम अपनी फिजिक्स में इमोबाइल चार्ज आयंस कहते हैं, यानी अनावेशित कण कहते हैं, मतलब
नहीं है, अगतिशील कण कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये ऐसे होते हैं जो एक्स किसी के साथ एक्शन रिएक्शन नहीं करते। अब जैसे ही देखो यहां से इलेक्ट्रॉन आए, सब होल के साथ मिलकर पहली लेयर बना दी। अब आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते क्योंकि इन्होंने रास्ता रोक लिया है। ना ये किसी को जाने देते ना कुछ करते, बीच में रास्ता रोक कर बैठ जाते हैं। हमने कहा कोई रोड है, बीच में शादी हो गई है, वही हिसाब किताब है, बीच में आपने तंबू गाड़ लिए हैं तो अब रोड पे जाने की जगह ही नहीं है। वैसे आप क्या करते हो, ये इमोबाइल चार्ज आयंस का ये इस तरीके से एक जत्था बन जाता है और इसी चीज को इसको हम लेयर कह के चलते हैं। और इसके जो बीच का हिस्सा होता है जिसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं होते, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या होल्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, और इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते, तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को फिजिक्स में डिप्लीशन लेयर नाम दिया जाता है। डिप्लीशन का मतलब होता है खाली, अवक्षय परत कहा जाता है। तो अवक्षय परत क्यों बनी है, तो अवक्षय परत बनी है क्योंकि डिफ्यूजन हुआ था, विसरण हुआ था, और विसरण होने के कारण होल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन होल इलेक्ट्रॉन इस तरफ जमा हो गए, होल इलेक्ट्रॉन इस तरफ जमा हो गया, और इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, और ये रास्ता रोक लेते हैं और आगे रास्ता रोक लेते हैं, रास्ता रोक लेते हैं, और इससे अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा पाते, और ये इलेक्ट्रॉन अब यहीं पर बने रह जाते हैं, और करंट यानी जो की धारा है वो अब रुक जाती है। तो आपने कहा सर बहुत थोड़ी देर के लिए तो गए होंगे ना, हाँ बहुत थोड़ी देर के लिए जाते हैं, बहुत थोड़ी देर के लिए मूव करते हैं, और बहुत थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए जंक्शन क्रॉस होता है, पार होता है, और धारा बहती है, जो बहुत कम है, जो बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर होती है, और इसे विसरण धारा कहते हैं, इसे विसरण धारा कहते हैं। हिंदी में इसे, इंग्लिश में से डिफ्यूजन करंट कहते हैं, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट याद रखिएगा हमेशा बिना बैटरी के होता है। फिर से समझिए क्या हुआ है, आपने पी टाइप और एन टाइप मिलाया है, पी प्रकार से होल्स यहां से यहां गए, जो पहले इलेक्ट्रॉन मिले उसके साथ जुड़ गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां से गए, पहले जो मिले वो होल्स मिले उनके साथ जुड़ गए, इमोबाइल चार्ज आयंस बन गए, यानी अनावेशित कण बन गए, मतलब अगतिशील कण बन गए। अब ये आगे इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देंगे, होल्स को आगे नहीं जाने देंगे, रास्ता यहां से ब्लॉक हो गया, रास्ता यहां से ब्लॉक हो गया, और यहां पर धारा रुक जाती है। बहुत थोड़ी देर के लिए जो इलेक्ट्रॉन होल इधर उधर गए थे, इससे जो करंट आता है उस करंट को हम विसरण धारा यानी डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और डिफ्यूजन करंट बहुत कम होता है, जिसकी वैल्यू लगभग माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर के बीच में होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत कहकर चलते हैं। इसी को हम डिप्लीशन लेयर बच्चों कहकर चलते हैं। बोलिए क्या आपको बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, बोलिए भाई बोलिए भाई। हेलो मिस्टर गोपी, हेलो हेलो मिस्टर गोपी, बोलिए भैया। इसी को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत कहकर चलते हैं। तो अवक्षय परत क्यों बनी, क्यों नहीं बनी, ये सब चीजें आपको मुंह जबानी याद रख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो एक छोटा सा नोट डाल के हम लिख लेते हैं क्या होती है। पहला पॉइंट नोट डाल के पहला पॉइंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, इसकी चौड़ाई लगभग कितनी होती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर is around 10 to the power -6 मीटर। अवक्षय परत की चौड़ाई लगभग 10 की घात -6 मीटर होती है, लगभग 10 की घात -6 मीटर होती है। दूसरी बात सेकंड पॉइंट, दूसरी तरफ चलते हैं। डिप्लीशन लेयर कितनी चौड़ी बनेगी, अब हर किसी में बराबर थोड़ी ना बनेगी,
हर एक डायोड में अलग अलग बनेगी। तो डिप्लीशन लेयर जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है डोपिंग के। डोपिंग मतलब होता है, आप समझते हैं, अशुद्धि मिलाना। तो आप ये समझिएगा कि अवक्षय परत डोपिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज्यादा आप डोपिंग बनाओगे, डोपिंग करोगे, जितनी ज्यादा अशुद्धि मिलाओगे, उतनी कम अवक्षय परत बनेगी, उतनी कम डिप्लीशन लेयर बनेगी। ये बात आप समझ लीजिए कि भैया जी डोपिंग बढ़ाते हैं तो अवक्षय परत क्या होती है, डिप्लीशन लेयर क्या होती है, जो उसकी चौड़ाई है वो क्या होती है, कम होती है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, तो हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर अवक्षय परत पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। क्या चीज कर दें कि अवक्षय परत घट कम जाए, ज्यादा हो जाए, कम हो जाए। पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, प्रद्युमन प्रजापति, सतीश बेटा, ठीक है, कुलदीप, ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट चीज, ठीक है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर समानुपाती होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर के हिंदी में बात लेकर चलूं तो अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय परत की चौड़ाई तापमान के क्या होती है, समानुपाती होती है। तापमान के समानुपाती मतलब तापमान बढ़ाओगे तो चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी। ये क्या होगी, समानुपाती होकर बच्चों चलती है। तो आप ये समझ के चलो कि किसके तो होती है, समानुपाती होकर बच्चों चलती है। तीसरा, डिप्लीशन लेयर बिहेव लाइक कैपेसिटर, बिहेव लाइक कैपेसिटर। अवक्षय परत, अवक्षय परत संधारित्र की तरह तरह व्यवहार करती है, करती है, व्यवहार करती है। और C बराबर इसका फॉर्मूला भी A एप्सिलॉन नॉट बाय डी ही होगा। एक तरफ प्लस की प्लेट, एक तरफ माइनस की प्लेट, और ये भी कैसा व्यवहार करती है, इसी तरीके की बच्चों व्यवहार करके चलती है। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं E बराबर V बाई डी, ये फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ा है। तो ये अवक्षय परत की तरह क्या, अवक्षय परत क्या होती है, संधारित्र की तरह व्यवहार करती है। एक तरफ क्या है भैया, नेगेटिव की प्लेट, एक तरफ पॉजिटिव की प्लेट। ये जो है इधर से देखोगे तो ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे अंदर से झांकने पर। और इधर की तरफ अंदर से झांकोगे तो क्या होगा, प्लस की प्लेट। तो भैया माइनस और प्लस की प्लेट बहुत कम दूरी, तो ऐसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर कह सकते हैं। तो ये जो अवक्षय परत है ये कैसे व्यवहार करती है, ये आपके कैपेसिटर की तरह यानी संधारित्र की तरह बच्चों क्या करती है, व्यवहार करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहकर चलते हैं भाई अवक्षय परत यानी डिप्लीशन लेयर, या कैपेसिटर की तरह बिहेव करती है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, एंड दैट इज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर हिंदी में इसे विभव प्राचीर कहा जाता है। विभव प्राचीर कहकर चलते हैं। चलिए देखें पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर, द पोटेंशियल, द पोटेंशियल डेवलप्ड, द पोटेंशियल डेवलप्ड मतलब प्रोड्यूस लिखो, द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफ्यूजन which stops the flow of current, the flow of current, which stops the flow of current, यानी विसरण के कारण, विसरण के कारण, विसरण के कारण जो विभव पैदा होता है, पैदा होता है और धारा के प्रवाह को रोक देता है, धारा के प्रवाह को
रोक देता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं, उसे विभव प्राचीर कहते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर कहकर चलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर बच्चों कहकर चलते हैं। ठीक है जमशेद अंसारी, ठीक है भैया, लेट ना हुआ करो यार, तुम्हारे ही भले के लिए कोई चीज है, तुम्हारे ही चीजों के लिए करा रहे हैं बेटे, है ना। मैं भी तो जगता हूं, अगर तुमको लगता है कि तुम ही जगते हो तो मैं भी तो जगता हूँ भाई। चलिए ठीक है, तो विभव प्राचीर को समझा रहे थे, यहां समझा देते हैं। इन दोनों के बीच में क्या बन गई बेटा, अवक्षय परत बन गई, डिप्लीशन लेयर बन गई। ठीक है, इधर अगर पी टाइप है, इधर क्या है बेटा, एन टाइप है। हमें पता है पी टाइप और एन टाइप होते हैं, यहां होल्स की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स एक दो घुसे पड़े हैं, यहां होल्स है, यहां से इलेक्ट्रॉन आए थे तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया था। ऐसे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मुख्य आवेशवाहक है, पर निम्न आवेशवाहक या होल्स भी है, मतलब एक दो यहां पर होल्स भी हैं। यहां से जो होल्स आए थे इन्होंने इसके साथ कंबाइन करके रास्ता रोक लिया था। यहां से अंदर से झांक के देखोगे तो आपको ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है अंदर से वो नेगेटिव दिखाई देगी। यहां से झांक के देखोगे तो इस वाली प्लेट पर आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे। क्या हम जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, और इन दोनों के बीच में प्लस और माइनस के बीच में जो पोटेंशियल बना है, जो विभव बना है, इस विभव को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी विभव को हम फिजिक्स में पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर यही है, विभव प्राचीर यही है। विभव प्राचीर जो पैदा हुआ है वो ये प्लस माइनस हुआ है। जब तक इस प्लस माइनस को खत्म नहीं करोगे, इस पोटेंशियल को खत्म नहीं करोगे, तब तक आगे करंट नहीं बहेगा। क्योंकि अगर होल्स को इस तरफ जाना है तो ये खत्म होना चाहिए ना, ये जो बीच की डिप्लीशन लेयर बनी है, ये जो अवक्षय परत बनी है, ये खत्म होनी चाहिए ना। तो डिप्लीशन लेयर खत्म होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होता है, विभव होता है, जो हमारा लॉस कर रहा है, इस पोटेंशियल को खत्म करना है, या ये समझ लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पैदा हुई है, इसको खत्म करना है। तो हमें उल्टे में इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी, उल्टे में बैटरी लगानी पड़ेगी। हम ऐसे में लगाएंगे ताकि इसको खत्म कर सकें। तो आप ये समझिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर, और इसी को हम विभव प्राचीर कहकर चलते हैं। तो विभव प्राचीर कहां से आया, कहां से नहीं आया, तो ये समझ के चलिएगा इतना। तो भाई कैसे खत्म होगा ये ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे खत्म होगी, इसके उल्टे में आपको ई लगानी पड़ेगी। इसकी वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम्ब है, तो आप उल्टे में लगा दीजिए 20, तो खत्म हो जाएगी 2 माइनस होकर। तो हमें क्या करना है, इसको खत्म करना है, इस पोटेंशियल बैरियर को खत्म करना है। विभव प्राचीर वोल्टेज होता है जो पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो पैदा हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है जो पैदा हो जाती है, जो विसरण के कारण पैदा हुई है, और लेयर बन गई है जिसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन और कोई होल नहीं होता, जिसको हम लोग कह के चलते हैं डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत कहते हैं। और ये आगे से ज्यादा आगे करंट को रोक देती है, इसी को हम आपकी अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत और पोटेंशियल बैरियर आपको समझ में आना चाहिए। अब आप कहें कि सर कितना वोल्टेज लगा दो ऐसे में कि खत्म हो जाए, तो कितना लगाएंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूं। अगर आप जर्मेनियम का इस्तेमाल करेंगे तो जर्मेनियम के केस में पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी 0.7 होगी, और जर्मेनियम के अंदर तो 0.3 होगी, माफ कीजिएगा 0.3। और आपकी इसकी बात लेकर चलो सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के केस में V की वैल्यू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो आप ये समझ के चलो कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यूज कितनी कितनी होती हैं। सेकंड, अगर मुझे E निकालना होता कि सर E का मान क्या होगा, तो आप E भी निकाल पाते, E भी आप क्या करते बेटे, निकाल पाते। बात समझ आ रही है? जय हिंद, जय हिंद नम्रता बेटे, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 0.3 0.7, आप अपनी मर्जी से
एक एवरेज ले लेता हूं 0.5 अपॉन में डी आपको पता है माइनस की 10⁻⁻6, तो इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू 10⁻6। इतनी आपकी न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इनके बीच में पैदा होती है। क्या बात आप सहमत है इस बात से? तो आप ये समझ के चलो कि इतनी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होकर चलती है। और यही विभव प्राचीर, यही पोटेंशियल बैरियर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपके आगे के प्रवाह को रोक रही है, जिसका हमने पोटेंशियल लिख लिया कि कितना पोटेंशियल लगा दोगे, कितना विभव लगा दोगे तो ये खत्म हो जाएगी। तो अगर आप जर्मेनियम का डायोड बनाए हो तो 0.3 वोल्ट लगा दोगे तो खत्म हो जाएगी, और अगर आप सिलिकॉन का डायोड बनाए हो तो 0.7 लगा दोगे तो ये खत्म हो जाएगी। इसी को हम पोटेंशियल बैरियर यानी बच्चों विभव प्राचीर कहकर चलते हैं, इसी को विभव प्राचीर कहते हैं। चले भैया, क्या इसको खत्म करें? खत्म करें, चलिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बाइसिंग। बाइसिंग मतलब होता है अभिनति। बाइसिंग बाइसिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ joining diode, the process of joining diode with the battery or EMF is known as biasing। यानी डायोड को बैटरी से जोड़ने की प्रक्रिया को अभिनति कहा जाता है। तो अब आप डायोड को बैटरी से कैसे जोड़ेंगे, ये आपका टास्क है। आप ये जानना चाहते हो कि सर हम बैटरी के साथ जोड़ना चाहते हैं, कैसे जोड़ें, किसको किस तरफ रखें, किसको किस तरफ रखें। तो दो तरीके से जोड़ते हैं बैटरी के साथ। पहले को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत, और दूसरी जो बायसिंग होती है उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब होता है उत्क्रम अभिनत। दो तरीके से हम जोड़कर चलेंगे और इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति क्या होता है, क्या नहीं होता है। इन दोनों के बारे में पढ़कर चलेंगे। चलिए एक एक करके दोनों की डिटेल्स पढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग, हिंदी में अग्र अभिनति। When p-type of battery is connected to positive of battery and n-type of diode is connected to negative of battery। चलिए हिंदी में, जब पी प्रकार को बैटरी के धनावेश और एन प्रकार को बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ा जाता है, इसे अग्र अभिनति कहते हैं।
चलिए, तो हमें बैटरी को किससे जोड़ना है? अब की बार हमें बैटरी को जोड़ना है सिंबल से। चलिए, ये हो गया मेरा पी टाइप, ये हो गया मेरा एन टाइप। बैटरी के साथ कनेक्शन करना है तो मैंने पी टाइप को उठाकर बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन टाइप को उठाकर बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव से, तो ये बन गया फॉरवर्ड बायस यानी अग्र अभिनत बन गया। अग्र अभिनत में डायोड कार्य करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, एक्सरसाइज की वजह से लेट हो गया। ठीक है भैया शिव कुमार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए, फॉरवर्ड बायसिंग में क्या क्या होता है? पहला, डायोड कार्य करता है, डायोड वर्क्स, डायोड अच्छा खासा काम करता है, डायोड वर्क्स, डायोड कार्य करता है, डायोड कार्य करता है, तो डायोड कार्य करता है। दूसरा, डायोड कार्य करता है इसमें, अगर हम फॉरवर्ड बायस में डायोड को जोड़ते हैं, अगर जोड़कर चलते हैं तो पेपर में पूछा जाता है कि इसका आइडियल रेसिस्टेंस कितना होता है, आदर्श प्रतिरोध कितना होता है। इसके आदर्श प्रतिरोध की बात करें तो वो 0 ओम होता है। 0 ओम इसका क्या है? आदर्श प्रतिरोध होता है, आइडियल रेसिस्टेंस होता है। अगर प्रैक्टिकली बात करें कि प्रैक्टिकली कितना रेसिस्टेंस लगभग होता है, तो व्यवहारिक रूप से इसका जो प्रतिरोध होता है वो 10 ओम से लेकर लगभग 25 ओम के बीच में होता है। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में, अग्र अभिरत में डिप्लीशन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, डिक्रीज, दोनों के दोनों घटते हैं, याद रखिए। पोटेंशियल बैरियर डिक्रीजेस, हिंदी में बात करूं तो अवक्षय परत और विभव प्राचीर घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अगर बैटरी का वोल्टेज बैटरी के बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा तो धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो होगा। तो आपको पोटेंशियल बैरियर खत्म करना है, करंट फ्लो होगा। कहने का मतलब ये हुआ, ये बैटरी का वोल्टेज है और ये क्या है? ये आपके डायोड का है, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। बैरियर मतलब क्या हुआ? रुकावट, बैरियर पोटेंशियल, जिसको हम विभव प्राचीर कहते हैं। तो आपको विभव प्राचीर से बड़ी बैटरी लगानी है और आपका क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा, धारा प्रवाहित होगी। सिंपल सी बात है। और इस तरीके से आप डायोड के बारे में बच्चों पढ़ के चल सकते हो, समझ सकते हो कि डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है भैया जी, लाइट जाने की कारण अगर आप असमर्थ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया तनिष, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप छुट्टी कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलें। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी वर्किंग देख लें, फॉरवर्ड बायस में डायोड काम कैसे करता है। चलिए लेट अस सी, दिस इज अ डायोड, दिस इज अ पोटेंशियल बैरियर। इधर हम बना देते हैं पी टाइप लगा देते हैं, इधर हम लगा देते हैं एन टाइप लगा देते हैं। पी टाइप में ज्यादातर होल्स होंगे, ये एम मोबाइल चार्ज आयंस हो गए जो आप डायोड में फैक्ट्री से लेकर आते हो। फैक्ट्री से जब लेकर आते हो तो डायोड ऐसा मिलता है आपको। यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए,
ये रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं, जिनको हम इमोबाइल चार्ज आयंस कहते हैं, जो गतिशील नहीं होते हैं। इनके बीच की जो परत है, जो इनके बीच की जगह है, उसको हम फिजिक्स में डिप्लीशन लेयर कहते हैं, इसको अवक्षय परत कहते हैं, परत कहते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पटक दिए मैंने उठा के, इलेक्ट्रॉन पटक दिए, इलेक्ट्रॉन पटक दिए इसके अंदर, तो पटक दो बेटे। अब आप ये समझिएगा इसके अंदर एक दो होल्स भी होंगे, चलिए होल्स भी कर दिए एक दो। इसके अंदर एक दो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, चलिए एक दो इलेक्ट्रॉन भी पटक दिए। इसको कनेक्ट करना है हमें फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग का तरीका होता है, अग्रअभिनेत का तरीका होता है, पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से। तो हमने ये दोनों जोड़ दिए, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़ा जो डंडा होता है उसको प्लस बोलते हैं बैटरी का, छोटा वाला जो डंडा होता है उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव को मैंने पी से और इसको इससे बोल दिया, तो ये कनेक्ट हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में। जितना भी प्लस होगा तो प्लस बैटरी का यहां आ जाएगा और नेगेटिव बैटरी का कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब ये समझिएगा, ये प्लस होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये होल को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा। भाई होल भी पॉजिटिव और प्लस भी पॉजिटिव, तो ये होल्स को इस तरफ धक्का देगा और इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से धक्का देगा, और दोनों तरफ से धक्का लगेगा, 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 और ये डिप्लीशन लेयर कम होगी, कम होगी, कम होगी, मिल जाएगी, और ये इधर से भगता हुआ चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करेंगे, दोनों तरफ से क्या होंगे, इस तरीके से कंबाइन होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये तब खत्म हो जाएंगे जब डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल बैरियर है, विभव प्राचीर है, और पोटेंशियल बैरियर जो है, जो वीबी का केस है, यही तो वोल्टेज को फ्लो नहीं करने दे रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही तो फ्लो नहीं होने दे रही है, तो हमें इसी को खत्म करना है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में दोनों तरफ से रिपेल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और ये डिप्लीशन लेयर खत्म होती है और आपकी अवक्षय परत खत्म होती है, या आप ये बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर खत्म होता है। लेकिन एक कुछ वोल्टेज के बाद में होता है ना, जब इससे ज्यादा लगाओगे, ऐसा थोड़ी कितना भी वोल्टेज लगा दिया, तो कुछ वोल्टेज लगाने के बाद में, कुछ निश्चित विभव लगाने के बाद में, कुछ निश्चित वोल्टेज लगाने के बाद में करंट, धारा का प्रवाह होना स्टार्ट होता है। धारा का पोटेंशियल, धारा का क्या होता है, विभव होना स्टार्ट होता है। इस तरीके से चीज स्टार्ट होती है। अगर मैं इसका फिगर बनाऊं बेटा, कि भैया आप देखें कि कब करंट फ्लो होता है, कब करंट फ्लो नहीं होता है, अगर आप देखें कि कब धारा प्रवाहित होती है, कब धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो आप देखेंगे, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, आप देखेंगे कि ये मान लेता हूं मेरा डायग्राम बना हुआ है, ये रहा, ये रहा, ये। तो आपने कहा जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट कब बढ़ेगा। देखिए स्टार्टिंग में तो करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में धारा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि विभव प्राचीर है। लेकिन कुछ समय बाद, पहले तो वोल्टेज जीरो रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद इसमें धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट थोड़ी देर बाद फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस पॉइंट के बाद में करंट एकदम से बढ़ता है, उस पॉइंट को हम अपनी फिजिक्स में क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम अपनी फिजिक्स में कहकर चलते हैं, जिसके बाद करंट एकदम से बढ़ता है, उसको हम अपनी फिजिक्स में नी वोल्टेज कहकर चलते हैं। नी वोल्टेज मतलब घुटना, घुटना मतलब वही समझ लीजिए जिसके बाद विभव एकदम से बढ़ना स्टार्ट करता है, एकदम से बढ़ना स्टार्ट करता है। नी वोल्टेज को हम अपनी फिजिक्स में थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज का मतलब भी वही होता है ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको दहली विभव कहकर चलते हैं, दहली विभव कहकर चलते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, नी वोल्टेज कहलाता है बेटा, नी वोल्टेज कहलाता है। हिंदी में बात करूं तो नी वोल्टेज को हम नी विभव ही कहते हैं। तो नी विभव या दहली विभव, इस वोल्टेज के बाद में धारा एकदम से, इसकी परिभाषा भी लिख दूंगा, लेकिन इसके बाद में क्या होती है, धारा एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, दहली विभव। चलिए नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसके बारे में हम बात फिर कर रहे हैं। ठीक है कुलदीप बेटा, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है।
ठीक है, द वोल्टेज आफ्टर विच करंट स्टार्ट राइजिंग, हिंदी में वह विभव जिसके बाद धारा एकदम से बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, बढ़ना प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, हो जाती है, इसे दहली विभव कहते हैं, दहली विभव कहते हैं, इसे दहली विभव कहते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि इसे हम क्या कहते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहकर चलते हैं, दहली विभव कहकर चलते हैं, सिंपल सी बात है। और अगर मैं बात लेकर चलूं ये कितना होता है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई अगर आप जर्मेनियम के केस की बात लेकर चलें तो ये 0.3 वोल्ट होता है, और अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो ये 0.7 वोल्ट होता है। यानी जर्मेनियम के डायोड में अगर आप 0.3 वोल्टेज से ज्यादा लगाओगे तो धारा एकदम से ज्यादा बहेगी, और अगर आप सिलिकॉन का डायोड बना के रखे हो तो 0.7 वोल्टेज से ज्यादा रखोगे तो डायोड में एकदम से धारा प्रवाहित होगी, डायोड एकदम से करंट स्टार्ट कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और इसी को बच्चों हम क्या कह के चलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कह के चलते हैं, यानी इसी को हम अग्र अभिनत कहकर चलते हैं। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो फॉरवर्ड बायसिंग बहुत सिंपल सा केस है, इसमें धारा प्रवाहित होती है और डायोड आपका कार्य करता है, और डायोड हमेशा फॉरवर्ड वोल्टेज में ही लगता है, यानी अग्र अभिनत में ही हमेशा लगाया जाता है। आगे चलो, चलिए। So, second is reverse biasing. रिवर्स बायसिंग हिंदी में बात करूं तो इसे उत्क्रम अभिनति कहा जाता है, इसको रिवर्स बायसिंग कहा जाता है, उत्क्रम अभिनति कहा जाता है। क्या होता है रिवर्स बायसिंग? फिर वही उल्टा जोड़ दो बैटरी का। चलिए, when P type of diode is connected to when P type of diode is connected to negative of battery, negative terminal of battery and N type of diode is connected to positive of battery हिंदी में बात करूं तो जब डायोड का पी प्रकार बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है और डायोड का एन प्रकार बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। तो अब आप जब उल्टा जोड़ते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज को बेटा हम लोग कह के चलते हैं, उस चीज के बारे में बात करें तो उसको हम बोलते हैं डायोड का रिवर्स बायसिंग, यानी उत्क्रम अभिनति, यानी उल्टा जोड़ देना। चलिए, ये हमारे पास डायोड है, डायोड जोड़कर बता देता हूं। ये मेरे पास मान लीजिए जंक्शन है ना, हमने कहा ये ठीक है मेरा, ये मेरा पी टाइप है, ये मेरा क्या है एन टाइप है, इसको आपको जोड़ देना है, तो उल्टा जोड़ दो, पी टाइप को जोड़ दो नेगेटिव से और इसको जोड़ दो आप पॉजिटिव से। तो भैया जी अगर आप उल्टा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रिवर्स बायसिंग, यानी उत्क्रम अभिनत, और उत्क्रम अभिनत में डायोड कार्य नहीं करता है, यानी डायोड वर्क नहीं करता है। इस तरीके से हम रिवर्स बायसिंग की पहली कंडीशन को लिखते हैं। चलिए, इसमें होते हैं आपके होल्स,
एक दो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स और एक दो होल्स। बात समझाई? चलिए बढ़िया। चलिए इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिख लें। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? पहला पॉइंट, पहले पॉइंट की तरफ चलें रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। चलिए नोट, पहला पॉइंट, डायोड, डायोड डू नॉट वर्क, डायोड कार्य नहीं करेगा, डायोड कार्य नहीं करेगा, डायोड कार्य नहीं करेगा, डायोड रिवर्स बायसिंग में उत्क्रम अभिनत में कार्य नहीं करेगा। नहीं करेगा, धारा प्रवाह नहीं होगी, तो प्रतिरोध कितना होगा इसका? इसका आइडियल रेसिस्टेंस, अगर आदर्श प्रतिरोध की बात करें, आदर्श प्रतिरोध, आइडियल रेसिस्टेंस होता है इसका इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात लेकर चलें, इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली इसका कितना रेसिस्टेंस होता है? तो इसकी रेसिस्टेंस होता है 10 की घात 5 ओम, इसका आपका प्रैक्टिकली प्रतिरोध होकर चलता है। तो आप ये समझ के चलिए कि इसका जो प्रतिरोध होता है, जो रेसिस्टेंस होता है, वो कितना होता है? अराउंड 10⁵ ओम के राउंड होता है। हाँ, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें रिवर्स बायस में डायोड कार्य नहीं करता है, वो सर्किट को खोल देता है, मतलब धारा को रोक देगा बीच में। आप चाहते हो कि तार में धारा ना बहे, तो डायोड को उल्टा लगा दो, आपके वायर में करंट नहीं बहेगा, धारा नहीं बहेगी। तो डायोड वास्तविकता में काम क्या करता है, वो आपकी समझ में आ रही हो? डायोड स्विच की तरह काम करता है। स्विच मतलब होता है एक खटका, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, ऐसा कार्य करता है। डायोड उल्टा लगा दो, बैटरी मतलब वो बंद की तरह काम करेगा, डायोड को सीधा कर दो, वो काम करने लग जाएगा। तो एक्चुअली में डायोड स्विच की तरह, इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह कार्य करता है, वैद्युत स्विच की तरह बेटा कार्य करके चलता है। डिप्लीशन लेयर के साथ क्या होगा और इसके साथ क्या होगा? तो डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। हिंदी में बात करूं तो अवक्षय परत और विभव प्राचीर बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो आपकी डिप्लीशन लेयर और जो पोटेंशियल बैरियर होता है, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं इस केस में? बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बात समझा रही? तो दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेरी स्मॉल करंट, भैया हमने ये कहा कि रिवर्स बायस में प्रैक्टिकली तो कोई करंट नहीं बहना चाहिए, प्रैक्टिकली तो ये ब्लॉक कर देना चाहिए, लेकिन बहुत कम धारा बहती है, बहुत छोटा करंट बहता है। और वो क्यों बहता है? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, निम्न आवेश वाहक भी तो है। अ वेरी स्मॉल करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हिंदी में बात करूं तो बहुत कम धारा निम्न आवेशवाहक, आवेश वाहक की वजह से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो बहुत कम धारा फ्लो होती है, लेकिन वो क्यों फ्लो होती है? क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं, है ना, निम्न आवेश वाहक होते हैं, और उनके लिए रास्ता ओपन होता है। और इसी कारण से, इसी तरीके से डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में बिहेव करता है। यानी रिवर्स बायस में बच्चों काम करता है या नहीं करता है, वो तो बात अलग है, लेकिन आप ये समझ के चलो कि हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका केस समझाता हूं, आप देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कि उल्टे वोल्टेज को भी हम एक बार समझा देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए। चलिए डायोड फिर से बनाना पड़ेगा, इसकी थोड़ी वर्किंग देख लेते हैं।
इधर है पी टाइप, इधर है एन टाइप। एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर होते हैं होल्स, कंबाइन होकर यहां पर बन रहे हैं आपके होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन। यहां पर बन रहे हैं होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में बन रही है पोटेंशियल बैरियर। यहां पर प्लेट पर है नेगेटिव, अंदर से देखने पर यहां प्लेट पर है पॉजिटिव, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, पोटेंशियल बैरियर ऐसे वीबी, जो हमें धारा को प्रवाह नहीं होने दे रहा है। इसको जोड़ देना है उल्टे में, उल्टे में जोड़ देते हैं। चलिए हमने कहा ठीक है जी, ये उल्टे में जोड़ दिया। पी टाइप को जोड़ दिया नेगेटिव से और एन टाइप को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। अब हम देखना चाहते हैं कि धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी। भैया ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ भैया बताइए सर, आज कितनी शांति से क्लास ले रहे हो? ठीक है भैया, तो आप ये समझ के चलो कि इतनी होगी इसकी वैल्यू। हमने कहा ये नेगेटिव है, ये क्या है बेटा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया बच्चों पॉजिटिव हो गया। अब क्या होता है, अभी आप ये समझिए, इसके जितने भी होल्स हैं, इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन भी पड़े हैं, इसमें एक दो होल्स भी पड़े हैं। अब जितने भी होल्स हैं वो क्या करेंगे, इसी तरफ चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ जाके जमा हो जाएंगे। मुझे बताइए अगर ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं तो क्या डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी नहीं, अवक्षय परत बढ़ेगी नहीं? तो रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर बढ़ती है, अवक्षय परत बढ़ती है। पहला बात अवक्षय परत बढ़ती है। दूसरी बात जंक्शन तो क्रॉस हुआ ही नहीं, जंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन होल इस तरफ क्रॉस तो किए ही नहीं। और जब धारा तो तब बहेगी ना जब पूरा सर्किट होगा, पूरा परिपथ कंप्लीट होगा। पर यहां पर तो बीच में से कोई इलेक्ट्रॉन होल नहीं गया, मतलब ये खुला हुआ परिपथ होता है, यानी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ खींचेंगे और ये पूरा रास्ता बीच वाला खाली रह जाएगा और इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉन होल नहीं आएंगे और रिवर्स बायस में डायोड कार्य नहीं करेगा। रिवर्स बायस में डायोड कार्य नहीं करेगा, ये बात भी आप समझ के चलो कि रिवर्स बायस में डायोड कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करता है। क्या बात क्लियर है? डायोड काम नहीं करता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर भी बढ़ती है, अवक्षय परत भी बढ़ती है और पोटेंशियल बैरियर विभव प्राचीर भी बढ़कर चलता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और डायोड में कार्य नहीं होता है, डायोड कार्य नहीं करता, ये ऑफ की तरह कार्य करता है, डायोड कार्य नहीं करता है। लेकिन आप हो जिद्दी, when a very high voltage of 25 volt for germanium and 35 volt for silicon is applied to it, a large current starts flowing, a large current starts flowing, known as breakdown voltage, known as breakdown voltage, known as breakdown voltage, known as breakdown voltage। जब बहुत अधिक विभव जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट, जब बहुत अधिक विभव लगाया जाता है तो बहुत सारी धारा बहना या प्रवाहित होना प्रारंभ कर देती है, जिसे भंजन विभव कहा जाता है,
कहा जाता है। दोबारा से समझो क्या हुआ भाई, मेरी बात बताइए, आपने कहा ये दोनों तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वोल्टेज बढ़ाते गए 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 बढ़ाते गए, आपने इसका वोल्टेज 25 वोल्ट कर दिया। भाई क्या ये इलेक्ट्रॉन स्तर जा रहे हैं क्या? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ नहीं जा रहे? क्या इसके होल इस तरफ जा रहे हैं? नहीं जा रहे ना, होल तो इस तरफ ही जाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ ही जाना चाह रहे हैं। तो आपका 25 वोल्ट और 35 वोल्ट पर ये इलेक्ट्रॉनों को ऐसी एक शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसी भगवान से ऐसी शक्ति महाकाल से प्राप्त हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन होल इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि भागकर जाते हैं और इनकी ऐसी तैसी करते हुए निकल जाते हैं और इन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, रप्चर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और तोड़ देते हैं तो ये टूटने के बाद में इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे की तरफ बहुत सारा फ्लो होना प्रारंभ कर देता है और एकदम से आपका करंट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें डायोड तुरंत बहुत सारी धारा प्रवाहित करता है और इसके तुरंत बाद डायोड जल जाता है, इसके तुरंत बाद डायोड जल जाता है, बहुत सारा करंट फ्लो होता है। तो भैया क्या होता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, निम्न आवेश वाहक है, वो इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेके तोड़ ताड़ के निकल जाते हैं और इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग कहते हैं, हम उसको कहते हैं भंजन विभव कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। और ब्रेक डाउन वोल्टेज में बहुत सारा करंट फ्लो होता है। इसी की बात करें तो रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो होता है, उत्क्रम अभिनत में भी धारा प्रवाहित होती है, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए होती है और ये तब प्रवाहित होती है, तब फ्लो होती है जब बहुत सारा वोल्टेज लगाया जाता है। बैटरी 25 वोल्ट की बैटरी लगा दी जाती है डायोड में, तो एकदम से बहुत सारा करंट फ्लो होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि ब्रेक डाउन की कंडीशन आ जाती है, डायोड के जलने वाले की कंडीशन आ जाती है और जलने से जस्ट पहले डायोड में बहुत सारा धारा प्रवाहित होती है, जिसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, यानी भंजन विभव कहते हैं। आगे चल के पढ़ोगे कि दो तरह के भंजन विभव हैं, एक को एवलांच और एक को जेनर ब्रेकडाउन कहकर चलते हैं। पर आप ये समझ लीजिए कि धारा प्रवाहित जरूर होती है। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा V और I का, तो आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ बन के चलता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। एकदम से धारा प्रवाहित बहुत सारी होती है, बहुत सारी धारा प्रवाहित होती है, ये समझ के चलो। और इस वोल्टेज को, जिसमें एकदम से करंट फ्लो होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज कहकर चलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, यानी हिंदी में से भंजन विभव कहते हैं, भंजन विभव कहते हैं। नोट डाउन करिए आपको ये बात। गुड मॉर्निंग बेटा रुचि, बेटा थोड़ा सा जल्दी हो गई आपकी गुड मॉर्निंग, मुझे लग रहा है आज है। चलिए, चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए भैया बताएं बात को, क्या आपको कोई दिक्कत? तो हमें यह समझ में आता है कि इस तरीके से हम ब्रेकडाउन वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा वोल्टेज लगा देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि भाई मुझे एक बात बताइए, करंट यहां पर एकदम से बढ़ेगा, इस वोल्टेज पे करंट एकदम से बढ़ता जाएगा। चलिए ठीक है, कितने प्रकार का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है? टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। इसकी बात करूं तो भंजन के प्रकार, आपके सिलेबस में दो प्रकार के भंजन डाले गए हैं। पहले को बोलते हैं एवलांच भंजन और दूसरे को बोलते हैं जेनर। हम पहले जेनर पढ़कर चलते हैं, जेनर इंपॉर्टेंट है, जेनर ब्रेक डाउन, और दूसरे को बोलते हैं एवलांच, एवलांच ब्रेकडाउन। जेनर भंजन और दूसरे को बोलते हैं एवलांच। दो तरीके के भंजन देखने को मिलते हैं। चलिए बात क्लियर है, दो तरीके के भंजन देखने को मिलते हैं। पहला हमें मिलता है जेनर और एक मिलता है हमें एवलांच। इन दोनों को ही डिटेल में पढ़ना है कि ये दोनों किस प्रकार के हैं और किस प्रकार के नहीं हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के होते हैं।
पहले से स्टार्ट करते हैं और पहला है जेनर। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जरा देखते हैं जेनर ब्रेकडाउन क्या होते हैं। इसी के आधार पर डायोड भी बनता है एक, जिसका नाम होता है जेनर डायोड, जेनर ब्रेकडाउन। लेकिन याद रखिएगा ब्रेकडाउन हमेशा कब होता है? उत्क्रम में, रिवर्स बायस में। जेनर व्यंजन कब एवलांच होगा, कब जेनर होगा, क्या दोनों होंगे, क्या एक होगा, कैसे कैसे होगा, इसके बारे में बताते हैं कि ये दोनों किस प्रकार से होंगे, किस प्रकार से नहीं होंगे। चलिए, व्हेन डोपिंग इज हाई, डोपिंग इज हाई, व्हेन डोपिंग इज हाई, व्हेन डोपिंग इज हाई, जब इसमें डोपिंग उच्च रखी जाती है, इसमें उच्च डोपिंग रखी जाती है, रखी जाती है, तो हम इसमें क्या करते हैं? डोपिंग हाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? जेनर ब्रेकडाउन। नॉर्मल डोपिंग के अंदर क्या मिलता है आपको? एवलांच मिलता है, जबकि इसमें क्या मिलता है आपको? ये मिलकर चलता है। ठीक है, व्हेन a reverse voltage is applied, when a reverse voltage is applied, when a reverse voltage is applied, when a reverse voltage is applied, high electric field, high electric field produced, due to which covalent bond ruptures and very high current starts flowing। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा अनन्या? सर चाय पी लीजिए। नहीं बेटा, आप ही चाय पीजिए, हम तो नहीं पी पाते हैं चाय। आपकी क्लास ही है, ठीक है, चाय पीजिए आप आपकी जिंदगी बड़ी खुशनसीब है, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं आप। जब उत्क्रम अभिनत लगाया जाता है तो उच्च वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बन जाती है, जिससे ससंयोजी बंध टूट जाते हैं, ससंयोजी बंध टूट जाते हैं और बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। तो ये जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो किस वजह से होता है? ये होता है डोपिंग हाई होने की वजह से। और जब आप रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, उत्क्रम अभिनत रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं, तो उस वोल्टेज में क्या होता है? कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। मैं आपको बताता हूं कैसे टूट जाते हैं, क्या होता है। देखिए क्या होता है एक्चुअली में, हमने कहा ये मेरे पास क्या है, मान लीजिए डायोड है। हमने कहा ये डायोड मेरे पास क्या है? पी टाइप का है। ये मेरे पास क्या है बेटे? एन टाइप का है। मुझे पता है एन टाइप के बीच में क्या होता है भैया जी? होल्स होते हैं। अब मैं ड्रॉ तो नहीं कर रहा हूं सब कुछ, लेकिन आप समझ लो, अब तो कई बार फिगर बना चुके हैं। आपको पता है इन दोनों के बीच की लेयर क्या होती है बेटा? इन दोनों के बीच की लेयर होती है डिप्लीशन लेयर, जिसको कहते हैं, इसको हम अवक्षय परत कहते हैं। और हमें यह भी पता है कि होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाते हैं, और यहां पर होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाते हैं। हमें यह भी पता है कि इधर वाली प्लेट ऐसे होती हैं, यहां नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है।
हमें ये भी पता है अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है। तो भाई एक बात मुझे बता के चलें कि हमने डायोड को क्या लगा दिया, उल्टा लगा दिया। उल्टा लगा दिया मतलब क्या हुआ, पी टाइप को हमने नेगेटिव से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव, बड़ा ही गंदा फिगर बनाया भाई। चलिए हमने कहा ऐसे जोड़ दिया, हमने कहा ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। अब मेरे भाई क्या होता है, मुझे ये बताओ बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। बाहर की अगर बात लेकर चलूं तो ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या मैं बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड ऐसे लिख सकता हूं। भाई तो जब आप बैटरी बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते तो यहां प्लस और यहां माइनस बहुत तगड़े होते जाते हैं, बहुत तगड़े होते जाते हैं, प्लस माइनस बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते हैं, प्लस माइनस बढ़ते जाते हैं, तो आसपास के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं। इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं ऊर्जा के कारण, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होते हैं। और ये इस कारण से होता है क्योंकि आपने हाई वोल्टेज लगाया है। तो आप ये समझ के चलो, ठीक है, आप ये समझ के चलो कि ये इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि आपने वोल्टेज ज्यादा लगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और इस कारण से एकदम से बहुत सारा करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारी धारा एकदम से फ्लो होना स्टार्ट कर देती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को जेनर ब्रेकडाउन कहकर चलते हैं। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए जेनर ब्रेकडाउन कब होता है, तो लाएंगे आंसर रिवर्स बायस में, उत्तर में। पूछा जाए क्यों होता है, क्योंकि बैटरी बहुत, क्योंकि आपने डोपिंग हाई कर रखी है, डोपिंग उच्च है। डोपिंग हाई करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्यादा स्ट्रांग बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। जेनर और एवलांच में फर्क है। जेनर ब्रेकडाउन में, जेनर भंजन के अंदर बॉन्ड टूटते हैं, बंध टूटते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जबकि एवलांच में, एवलांच जो अगला पढ़ेंगे उसमें बॉन्ड टूटते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल, यानी गतिज ऊर्जा के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल के पास होती है। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जेनर ब्रेकडाउन एक अलग चीज है और एवलांच ब्रेकडाउन एक अलग चीज है। जेनर तब होता है जब डोपिंग उच्च रखी जाती है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बॉन्ड टूटते हैं, उनसे जो धारा प्रवाहित होती है उसे जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। और एवलांच हम आगे चल के पढ़ेंगे जिसमें बॉन्ड टूटते हैं, बंध टूटते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और होल जब बहुत सारी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं उस कारण से। तो आप ये समझ के चलो कि ये इन दोनों के बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्क है। हम जेनर के कॉन्सेप्ट को पढ़कर चल रहे हैं कि जेनर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। हम जेनर की बात कर रहे हैं। अगर मैं जेनर की बात करूं तो जेनर बहुत ही सुंदर चीज है। चलिए, ये मेरा क्या है, ब्रेकडाउन है। ये मेरा क्या है, ब्रेकडाउन है, जिसके बाद करंट एकदम से बढ़ा और इसको मैंने नाम दिया है जेनर ब्रेकडाउन। चलिए, अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है, इसकी खास बात यह है भाई, मैं करंट की बात करूं तो मैंने कहा करंट यहां पर कितना है, आपने कहा सर जी 2 मिली एम्पियर करंट है। वोल्टेज की वैल्यू की बात लेकर चलो तो वोल्टेज आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। आपको वोल्टेज मान लीजिए कुछ प्राप्त हो रहा है, हमने कहा ठीक है जी आपको वोल्टेज बच्चों कुछ प्राप्त हो रहा है। हमने कहा मान लीजिए 50 वोल्ट होगा, 30 वोल्ट होगा, कुछ भी होगा। आपने कहा सर मैंने करंट बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू कितनी हुई, हमने करंट की वैल्यू मान लीजिए 5 मिली एम्पियर कर दी। हमने कहा करंट मैंने और बढ़ा दिया, हमने कहा करंट मैंने कितना बढ़ा दिया, आपने कहा सर 7 मिली एम्पियर कर दिया। पर आप एक बात को ध्यान दो, आप एक बात को ध्यान दो, आप एक बात को ध्यान दो, करंट बढ़ रहा है, धारा बढ़ रही है, लेकिन वोल्टेज का मान वही है, वोल्टेज लगभग वही है। मेरे कहने का मतलब हुआ धारा के बढ़ने के बावजूद, धारा के बढ़ने के बाद भी, धारा के बढ़ने के बाद भी वोल्टेज ए यानी वोल्टेज यानी विभव एक बराबर मिलता है, विभव एक
बराबर मिलता है, बराबर मिलता है, बराबर क्या होता है बेटा, मिलता है। तो आप ये समझिए कि हम तो करंट बढ़ा रहे हैं, 2 एम्पियर कर दिया, 5 एम्पियर कर दिया, लेकिन वोल्टेज हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, विभव हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, वोल्टेज हमें एक ही प्राप्त हो रहा है, हमें विभव एक ही प्राप्त हो रहा है। और जब हमें वोल्टेज एक ही प्राप्त होता है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको जेनर रीजन कहकर चलते हैं, यानी इसको जेनर कहते हैं। तो हमें एक्चुअली में क्या होता है, हमें एक बराबर वोल्टेज मिलना, तो यहां पे वोल्टेज भी, यहां भी वोल्टेज भी, यहां भी वोल्टेज भी, चाहो तो मैं लिख दूं V1 V2 और V3, आप देखेंगे कि V1 बराबर V2 बराबर V3 देखने को मिलता है। यानी आपने अगर कोई सर्किट में लगाया, आपने परिपथ में जेनर डायोड लगाया, तो इनपुट में, निर्गत निवेश में कुछ भी करंट चेंज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट का वोल्टेज हमेशा एक बराबर रहेगा, आउटपुट में वोल्टेज हमेशा एक बराबर मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं एसी के पहले स्टेबलाइजर लगा दूं, तो स्टेबलाइजर का काम यही तो होता है कि आउटपुट का वोल्टेज ना बदलने दे, इनपुट में कुछ भी बदले, इनपुट में कुछ भी बदले, बार बार लाइट कम ज्यादा होती रहे कम ज्यादा लाइट, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज हमेशा एक बराबर मिले। तो आउटपुट का वोल्टेज एक बराबर मिले, इसी कंडीशन को आप स्टेबलाइजर के अंदर यूज करते हो, और इसी से बनता है जेनर डायोड बनता है। जेनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है। ये एक ब्रेकडाउन की स्थिति है, ब्रेकडाउन मतलब भंजन की स्थिति है, जिसमें एक विभव बढ़ाने के बाद एकदम से बहुत सारी धारा बहती है, और उसमें करंट कितना भी बदलता रहे इससे फर्क नहीं पड़ता, एक टाइम बाद हमेशा वोल्टेज एक बराबर मिलता है। और इसी कंडीशन को हम जेनर ब्रेकडाउन कहकर चलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन कहकर चलते हैं। बोलिए भैया, क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात क्लियर हुई आपको या नहीं क्लियर हुई, बोलिए भैया। क्या जेनर ब्रेकडाउन समझ में आया, क्या जेनर ब्रेकडाउन समझ में आया? यूज तो हम अभी लिखेंगे थोड़ी देर में, अभी डायोड के टाइप पे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी तो आप बस समझ लीजिए स्टेबलाइजर के अंदर यूज होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे पे चलें। हम्म 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 हम्म। चलिए डन। चलिए, हाँ जी भैया, ठीक है, ठीक है जी जी, क्लियर, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट ब्रेकडाउन इज, दिस इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, यानी जिसको हम एवलांच भंजन कहते हैं, भंजन कहते हैं, यानी एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। चलिए, एवलांच दिन को ब्रेकडाउन कहकर चलते हैं। एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। क्या होता है एवलांच ब्रेकडाउन? देखिए, एवलांच को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? क्या आपने एवलांच वर्ड पहले कभी सुना है? आपने सुना हुआ एवलांच, जब आप बर्फ 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 इलाकों के बारे में सुनते हो, तो ऐसा होता है कि भैया एवलांच हो गया। एवलांच का मतलब होता है हिमस्खलन। हिमस्खलन का मतलब होता है जब बहुत सारी बर्फ ऊपर से टूटते हुए नीचे की तरफ बढ़ती है ना, तो उसको बोलते हैं एवलांच। एवलांच का मतलब होता है बहुत सारी बर्फ एकदम से टूट के नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाती है, मूवीज में तो बहुत देखा होगा, इसी को एवलांच कहते हैं। इसी एवलांच से हमने निकाला है एवलांच ब्रेकडाउन। जरा देखें एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में, व्हेन reverse bias voltage is applied,
when reverse voltage is applied when reverse voltage is applied, minority charge carriers acquire so much of energy, acquire so much of kinetic energy, so that it strikes to covalent bond and rupture it hence a large current flows through it known as avalanche pattern, known as avalanche breakdown. तो कहने का मतलब हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एवलांस ब्रेकडाउन कहकर चलते हैं। जब उत्क्रम विभव लगाया जाता है, तो निम्न आवेशवाहक इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और संयोजी बंध से टकराकर उन्हें तोड़ देते हैं। बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है, जिसे एवलांच भंजन कहा जाता है। देखिए, एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है, लेकिन ये होता है जब बहुत सारी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स एक दूसरे की तरफ से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निम्न आवेश बहुत सारे एक दूसरे की तरफ से भागते हैं, और भागते भागते जो रास्ते मिला तोड़ते ताड़ते निकलते हुए आर पार निकल जाते हैं, और इससे पूरा रास्ता साफ हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स होल के लिए, और इससे जो करंट पैदा होता है उसको हम बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। इस ब्रेकडाउन को हम एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होल जब एक दूसरे की तरफ इतने सारे आते हैं बाढ़ जैसे, तो ऐसा लगता है जैसे हिमस्खलन हो रहा है, जैसे बर्फ टूटकर खूब सारी नीचे गिर रही है, और इसी कारण से इसका नाम हमने एवलांच ब्रेकडाउन रखा हुआ है। एवलांच ब्रेकडाउन बच्चों रखा हुआ है। बोलिए भाई। ठीक है, चलिए डन। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एवलांच ब्रेकडाउन कहकर चलते हैं एकदम से। ठीक है, मुझे अपने एमटेक की याद आ गई अचानक से। चलिए नोट पहला, टीचर की याद आ गई, एक बहुत बढ़िया टीचर थे यार,
वो भी मुझे डायोड, क्योंकि हमारे एमटेक में मेरा जो ब्रांच रही है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क रही है, और उसमें भी यही टॉपिक था। तो मतलब उनके समझाने का तरीका, मतलब ब्रिलियंट टीचर थे यार वो। डोपिंग नॉर्मल होती है बेटे शिवम, इसमें डोपिंग नॉर्मल होती है जितनी आप डोपिंग करते हो, यानी एक एटम की 10⁸ प्योर एटम में नॉर्मल डोपिंग होती है। डोपिंग हाई कर देंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा जेनर ब्रेकडाउन, और डोपिंग नॉर्मल रखोगे और तब जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें एवलांच ब्रेकडाउन। दोनों एक साथ नहीं होते हैं, एक बार में एक ही होगा, है ना, और एक जगह एक ही होगा। ठीक है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपरों में कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। डायोड्स आर नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक डिवाइस। डायोड्स आर नॉन ओमिक डिवाइस। डायोड अनओमीय पदार्थ होते हैं, पदार्थ हैं। अनओमी का मतलब होता है, अनओमी का मतलब होता है कि ये डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का पालन नहीं करते, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम के नियम का पालन नहीं करते। नहीं करते, तो ये ओम्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। डायोड्स डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये डायोड जो होते हैं वो ओम के नियम का पालन नहीं करके चलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें भी आपके पेपर में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखें इस बात का भी। ठीक है, चलिए, तो डायोड में एक लास्ट चीज रह गई है और उनके बारे में भी लिखते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायोड लिख लो या सम इंपॉर्टेंट डायोड्स लिख लो, ऐसे लिख लो, सम इंपॉर्टेंट डायोड्स, सम इंपॉर्टेंट डायोड्स, कुछ महत्वपूर्ण डायोड, कुछ महत्वपूर्ण डायोड, कुछ महत्वपूर्ण डायोड, सम इंपॉर्टेंट डायोड्स, कुछ महत्वपूर्ण डायोड। पहला डायोड जिसको हम पढ़ेंगे वो होगा जेनर डायोड, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में खत्म किया है जेनर डायोड। पहले से स्टार्ट करते हैं। इट वर्क्स इन इट वर्क्स इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। यह उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है, में कार्य करता है, कार्य करता है। तो यह उत्क्रम अभिनत में क्या करता है, कार्य करके चलता है। सेकंड, रिवर्स बायस में लगता है, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। ठीक है, when it is connected in forward bias, in battery 10%, when it is connected in forward bias, forward bias, when it is connected in forward bias, it works as normal diode, normal diode, it works as normal diode। जब इसे अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है, में जोड़ा जाता है, तो यह सामान्य डायोड की तरह कार्य करता है, सामान्य डायोड की तरह कार्य करता है। तो ये सामान्य डायोड की तरह, एक नॉर्मल डायोड की तरह क्या होता है, कार्य करके चलता है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है अनन्या सिंह, ठीक है भैया। चलिए, तो इसकी बात लेकर चलूं तो ये हो गया पॉइंट नंबर सी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। इट इज यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर इन
स्टेबलाइजर, इसका प्रयोग स्टेबलाइजर में विभव, इसका प्रयोग विभव नियंत्रण के तौर पर होता है, के तौर पर होता है। अगला, जेनर डायोड का सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है? तो जेनर डायोड का चिन्ह होता है इस प्रकार का, ये डायोड का सिंबल है। तो आप ये समझ के चलिए कि डायोड में एक तो क्वेश्चन में ये बन सकता है कि जेनर डायोड क्या होता है, कैसे कार्य करता है, और इस तरीके से बच्चों हम लेकर चलते हैं। ठीक है भैया? हाँ भैया अनन्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड का टाइम देना, आप बैठ के नोट डाउन करो। एक मिनट तो। चलिए, चलिए, ठीक है, 9 बजे तक एनडीए, ठीक है। आगे चलें। हाँ, जय श्री राम भैया, तुम भी बड़े, चेतन सनी बड़ा लेट हो गए। हेलो प्रखर, चलिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमने जेनर डायोड हमने सीख लिया कि जेनर डायोड कैसे कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं अपने अगले डायोड पर, और जिसको हम लोग कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एलईडी। सेकंड डायोड है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एलईडी। इसका फुल फॉर्म एनडीए के पेपर में पूछा गया है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड जो लाइट को निकालता है, उस डायोड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड कहकर चलते हैं। डायोड कैसे काम करता है एलईडी के बारे में बात करूं तो इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। यह अग्र अभिनत में कार्य करता है, यह अग्र अभिनत में कार्य करता है, कार्य करता है। तो पहली बात तो ये अग्र अभिनत में कार्य करता है। दूसरी बात, दूसरी तरफ चलते हैं, ठीक है। इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑप्टिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी। यह विद्युत ऊर्जा को, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में
प्रकाश ऊर्जा में, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पॉइंट नंबर सी पर चलते हैं। इसके एग्जाम्पल किससे मिलकर बनता है? अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो एग्जाम्पल होता है गैलियम आर्सेनाइड का बनता है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड का बनता है। इन सब चीजों के पदार्थों के बनकर चलते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि ये जो जिस मटेरियल के बनते हैं वो इससे चीज के बनकर चलते हैं। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम इंडियम, है ना, तो कई सारे पदार्थों का बनकर देखने को मिल सकता है। पॉइंट चलते हैं डी पॉइंट पर। डी पॉइंट में इसके सिंबल की बात करूं, सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, लाइट निकलते हुए दिखा देते हैं। इससे लाइट निकलती है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका यूज तो आपने कई जगह देखा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलईडी टीवी आजकल आती है, बल्ब आते हैं, है ना, बल्ब आते हैं, लाइट डेकोरेशन लाइट वगैरह आती हैं, कई सारी चीजें आती हैं डेकोरेशन लाइट। इन सभी में हम इसी डायोड का यूज करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड कहकर चलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड कहकर चलते हैं। क्या अगले केस पर चलें? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, आप लोग की गुड मॉर्निंग जरा जल्दी हो गई। फोटो डायोड, मैं तो सुबह 6 बजे से ही पढ़ा रहा हूं, आप लोगों का सही है यार। फोटो डायोड, जब तक सोना है सो लिए, उसके बाद जब मर्जी तब क्लास ले लिए। मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मतलब कि ऐसा होता ना कि भाई आपकी तो मर्जी है यार, जब चाहता मोबाइल ओपन कर लें यार, कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जिंदगी एकदम मजे में बीत रही है यार। कोई ये भी नहीं बोलता कि भाई अपना तो जॉब है, अपना तो ऊपर से अपन को टेंशन है कि भाई सिलेबस भी कंप्लीट करना है, टाइमिंग भी देखनी है ना प्रखर? आ गए तुम आखिर आज फिर। चलिए, अब तो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, 5% बैटरी है। बैटरी को ज्यादा तेजी से खत्म नहीं होती कभी कभी, मेरे को लगता है। चलिए ठीक है, ठीक है, चले नेक्स्ट डायोड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फोटो डायोड। फोटो डायोड के बारे में पहला पॉइंट लिखें, इट वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन। यह उत्क्रम यह उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। यह उत्क्रम अभिनत में कार्य करता है, रिवर्स बायस में काम करके चलता है। इट चेंजेस ऑप्टिकल जस्ट इट चेंजेस ऑप्टिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा पॉइंट, तो फोटोडायोड से ठीक उल्टा काम करता है जो एलईडी काम करता है। एलईडी में क्या होता है, लाइट जाती है और लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से लाइट पैदा होती है। या फोटोडायोड उल्टा काम करते हैं, जो सोलर सेल वाला काम होता है, इस पर लाइट पड़ती है और ये इसको विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं बच्चों, परिवर्तित करते हैं। इसका यूज आपने सोलर सेल में करते हैं, सोलर सेल में इसका यूज होता है, जिसको हम फोटोडायोड कहकर चलते हैं। सेंसर वगैरह में भी उसका यूज हो सकता है। ठीक है, it works on the basis of recombination of electrons and holes। यह इलेक्ट्रॉन
ये इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने और टूटने के आधार पर कार्य करता है। जब इलेक्ट्रॉन होल मिलते हैं तब जाके क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। वो इस तरीके से बच्चों क्या करता है, काम करके चलता है। इसका सिंबल क्या होगा मेरे बालकों, तो जैसे एलईडी का सिंबल में लाइट बाहर जा रही थी, अब की बार लाइट कहाँ जाएगी बेटा, अंदर जाएगी। और इस तरीके से बच्चों इसका सिंबल हम यूज करके चल सकते हैं। इसका हम यूज इस प्रकार से करके चल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आज का टॉपिक हम करते हैं फिनिश। अब हमारे दो टॉपिक रह गए हैं, दैट इज रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर। रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर की कोशिश करेंगे कि आज रात को हम एक क्लास लगा लें, ठीक है। और मैं आप लोगों को मैसेज भी कर दूंगा कि कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो आप ये मान के चलो कि आपकी क्लास है ना, आज के लिए तो रखते हैं, छोटी क्लास हो गई आज की तो, बट आपकी कोशिश करते हैं कि शाम को क्लास हो जाए, ठीक है। तो हम रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर बचा है, करीब 3 घंटे का टॉपिक रह गया है। 2 से 3 नहीं, 3 घंटे का, 2 से 3 घंटे का टॉपिक करीब रह गया है, 3 घंटे लगेंगे करीब। तो 3 घंटे में आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि आज रात को ये क्लास रख दूं इसकी, ठीक है। आज मेरी एक और क्लास लगा दी है सेम टाइमिंग पर यार, ठीक है। चलिए ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। ठीक है राजू, ठीक है, मिलते हैं अपने कल, ठीक है। हम भी आपके साथ ही आ गए थे, ठीक है कुलदीप, ठीक है। चलो तो मिलते हैं कब, बाद में, ठीक है। चलो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, टेक केयर, खुश रहे, मजे करें, पढ़ते रहे, ठीक है। तो हमने आपका रेक्टिफायर से स्टार्ट करेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, जय हिंद सभी को, ठीक है। टाइम बता दीजिए, देखो टाइमिंग तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको मैसेज करवा दूंगा, है ना। आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, है ना। टाइमिंग का तो मेरे को नहीं कंफर्म है ना, लेकिन कोशिश करते हैं अपन टाइमिंग रखेंगे रात को 8 बजे, 8 बजे करीब टाइमिंग रखेंगे, ठीक है। रात को 8 बजे का टाइमिंग रखेंगे लगभग, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा एक बार, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट्सअप मैसेज, हाँ भैया व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल दूंगा आप लोगों के, ठीक है। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दूंगा आप लोगों का, और उस पर भी डाल दूंगा आपके, है ना। नोटिफिकेशन कोशिश करूंगा नोटिफिकेशन भी सेंड हो जाए, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन पे तो हो ही जाएगी, बाकी देख लेंगे। आईसीजी का फॉर्म फिलअप, अरे भैया चलो ठीक है। हाँ भैया, काहे नहीं फिलअप करोगे बेटे, फॉर्म भी नहीं फिलअप करोगे, मतलब अलग ही जिंदगी जी रहे हो बेटे, नरक की जिंदगी। चलो भाई ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।